राधे राधे एवरीवन। आपके लिए लेट इट गो का मैसेज आया है। देखते हैं आपको क्या लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। शिव जी आपको क्या लेट गो करने के लिए कह रहे हैं जिससे आपकी लाइफ और अच्छी हो जाए, है ना। लेट गो करना तो अच्छा होता है। लेट्स सी क्या लेट गो करने के लिए कह रहे हैं शिव जी आपसे। यस आई एम विद यू। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है और आप ये कर सकते हैं। ठीक है, भगवान जी इसमें आपकी मदद करेंगे। अभी हम और समझने की कोशिश करते हैं। शिव जी प्लीज अगर आप समझा सकें कि क्या लेट गो करने की जरूरत है। लैकिंग ऑनेस्टी ये मैसेज आया है। और एक मैसेज देख लेते हैं, फिर टैरो से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपको क्या लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, उससे शिव जी के मैसेजेस भी ज़्यादा अच्छी तरह से हमें समझ आएंगे। डोंट टॉलरेट इनजस्टिस। तो हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है जिसे आज तक आप भूल नहीं पाए हैं, उसको आज तक आप याद करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं अच्छा अच्छा सोच पा रहे हैं। पता है क्या होता है हमारे साथ जब भी कुछ बुरा होता है ना या कुछ भी ऐसा होता है तो हमारा ना सबकॉन्शियसली ना थॉट प्रोसेस ही ऐसे चलने लग जाता है कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो हम नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं, फिर हम ऐसे ही नेगेटिव इवेंट्स को ही अट्रैक्ट करते हैं जो एक बार हो गया हमारे साथ। ठीक है, तो आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जो अच्छा मोमेंट नहीं है, अच्छी मेमोरी नहीं है, उसको आपने अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली दोहराना नहीं है। मेरी बात प्लीज मानिए, आप ये करके देखिए। आपको अपने नेगेटिव इवेंट्स को सबकॉन्शियसली अपने माइंड में दोहराना नहीं है। ठीक है, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करने से आप इमोशनल होंगे, आपको बुरा लगेगा, आपके इमोशंस आप पर हावी होने लगेंगे, आप अपने इमोशंस को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, आपको सबकॉन्शियसली उसको अपने माइंड में बार बार दोहराना नहीं है, प्लीज़ समझिए मेरी बात। फिर हम ऐसे ही इवेंट्स को फिर से अट्रैक्ट करते हैं और हमें तो वो नहीं चाहिए ना। हमने तो इतने करेज के साथ उसे एक बार ही फेस कर लिया, अब दोबारा थोड़ी चाहिए। अब तो हमें हैप्पीनेस चाहिए, अब तो हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स चाहिए, अब तो हमें वो स्ट्रेंथ चाहिए जो हमने उस इवेंट के बाद गेन कर ली है। समझ रहे हैं आप, वो समझदारी हमें आ गई है। ठीक है, हमें वो स्ट्रेंथ आ गई है, हमें समझ आ गया है, चीज़ों को समझने के लायक हो गए अब हम। वो इवेंट से हमने सीखना था, हमने लेसन्स लेने थे। उस इवेंट को बार बार याद करके अपने आप को दुख थोड़ी पहुंचाना होता है। समझिए मेरी बात। ठीक है, बैड मेमोरीज को बार बार याद दिला कर अपने आप को क्या फायदा होगा। वो एक बार ही हमने करेज के साथ उसको हैंडल कर तो लिया, अब आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स वेट कर रहे हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं। ठीक है, अच्छे मोमेंट्स, अच्छे लोग वेट कर रहे हैं। लेसन्स लेने वाले लोगों से तो मिल लिए ना, अब उन लोगों से भी तो मिलना है ना जो आपकी लाइफ में लाइफ टाइम रहने के लिए आ रहे हैं, या आपको बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स देने के लिए आ रहे हैं, अच्छी यादें बनाने के लिए आ रहे हैं आपके साथ। ठीक है, तो पुराने मोमेंट्स को भूल जाइए, लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है आपसे, तभी आप नई मेमोरीज बना पाएंगे। अगर पुरानी मेमोरीज में ही खो जाएंगे तो नई मेमोरीज कैसे बनाएंगे। ठीक है, बात समझिए मेरी। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। खुद के साथ कैसे ऑनेस्ट रहना है, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मैंने तो लेट गो कर दिया है, मैं तो इस बात से बाहर आ गया हूँ। बट सबकॉन्शियसली जब हम उन्हीं मेमोरीज को दोहराते हैं ना, सबकॉन्शियसली वो हमारे अंदर ही रह गए, हमारे वो इमोशन बाहर निकले ही नहीं, हमने उनको रिलीज किया ही नहीं, तो वो कहीं नहीं गए, वो हमारे अंदर ही रह गए। और जब वो हमारे अंदर ही रह गए तो फिर वो हमें परेशान करेंगे। समझिए मेरी बात। मेडिटेट करेंगे ना आप, मेडिटेशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा वो मेमोरीज आपके माइंड में आ रही है, कौन से सवाल आपके माइंड में आ रहे हैं। ठीक है, किस बात की क्लैरिटी आपका माइंड चाह रहा है, सबकॉन्शियसली किस बात की क्लैरिटी मांग रहे हैं आप खुद से, वो सब समझ में आता है मेडिटेशन से। ठीक है, हमें लगता है कि हम भूल गए हैं, हमें लगता है कि हम आगे बढ़ गए हैं, हमें लगता है कि हमने माफ़ कर दिया है, बट ऐसा लग रहा है कि आपने अभी माफ़ नहीं किया, आपने लेट गो नहीं किया है पास्ट को। ठीक है, तो आप भगवान जी पे विश्वास रखिए। उन्होंने कहा ना आई एम विद यू। शिव जी ने आपसे कहा ना कि वो आपके साथ है, तो आपके साथ हैं, आपने कैद नहीं हो जाना है पुराने इवेंट्स में। ठीक है, समझिए आप। ये देखिए, स्पेशियस माइंड एंड सोल। तो आपका माइंड बहुत कुछ सोच सकता है, उसको पहले उस माइंड को क्लियर तो कीजिए। ठीक है, उसमें जगह तो बनाइए कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें सोचे। अगर उसमें अननेसेसरी चीज़ों की जगह होगी, वो जो ऐसी चीज़ें जो हमें डीमोटिवेट कर रही हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं,
तो फिर कैसे बात बनेगी, है ना। हमें अपने माइंड को क्लियर तो करना ही होगा ना, ताकि हम ज़्यादा सोच सकें और ब्रॉडर विजन के साथ सोच सकें, आगे के एक्शंस को अच्छे से प्लान आउट कर सकें, ठीक है। हमारी सोल पीस महसूस कर सके, कंफर्ट महसूस कर सके, वो भी आगे बढ़ने के लिए हमें पुश कर रही है ना हमारी सोल। तो अगर माइंड शांत होगा तभी तो हम एफर्ट्स कर पाएंगे, तभी तो हमारी बॉडी भी हमारा साथ देगी। तो आपको अपने माइंड को शांत करना है, उसमें जगह बनानी है अच्छी थॉट्स के लिए, अच्छे मोमेंट्स के लिए, अच्छे लोगों के लिए, अपने आप के लिए, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। राधे राधे।